पेंचिकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली रोटेशनल एनालॉग है मास का। ठीक है, यानी कि जो चीज़ लीनियर मोशन में मास है वही चीज़ रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू एन एम आर स्क्वेयर। ठीक है, यहां पे ये जो m है ये मास ऑफ द बॉडी है, ये r जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है, और ये जो n है ये आपके पास कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है शेप्स पे। ठीक है, तो ये n जो है ये शेप डिपेंडेंट होता है। आगे हम देख लेंगे कि कैसे शेप डिपेंडेंट होता है। यूनिट की बात की जाए तो इसका जो यूनिट होता है सबसे पहले ये एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट जो है वो है इसका केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये n जो है ये शेप डिपेंडेंट है, तो ये किस तरह से शेप डिपेंडेंट है ये जरा सा देख लेते हैं। तो मेरे पास डिफरेंट शेप्स हैं। लेट्स से पहली है जी स्फेयर। ठीक है, तो ये है स्फेयर। स्फेयर के लिए जो n की वैल्यू है वो है 2/5। तो स्फेयर के लिए जो I की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2/5 mr स्क्वेयर। ठीक है, जिसमें r जो है वो रेडियस ऑफ स्फेयर हो जाएगा, m जो है वो मास ऑफ स्फेयर हो जाएगा। दूसरी चीज है हमारे पास हुप या रिंग। ठीक है, हुप या रिंग क्या होता है, इसके बीच में एक होल हुआ होता है। तो ये है मेरे पास क्या हुप या रिंग। हुप और रिंग के लिए जो I की वैल्यू होती है वो होती है n की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इसकी I की वैल्यू बन जाएगी एम आर स्क्वेयर, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास डिस्क, सॉलिड डिस्क की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड डिस्क क्या होती है कि उसके अंदर किसी किस्म का होल नहीं होता। ठीक है, तो ये एक सॉलिड डिस्क है। तो सॉलिड डिस्क के लिए जो n की वैल्यू है वो है हाफ। तो I की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी हाफ एम आर स्क्वेयर। और फाइनली जो चीज है वो है रॉड। तो रॉड इस तरह से होती है हमारे पास, और रॉड की जो n की वैल्यू है वो है 1/12। तो इसकी I की वैल्यू हो जाएगी 1/12 एम एल स्क्वेयर। और ये लेंथ ऑफ रॉड है, क्योंकि रॉड में हम लेंथ लेते हैं, रॉड में हम उसका रेडियस नहीं लेते। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिफरेंट शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जनरल इंफॉर्मेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम को, कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होती है। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली है क्या चीज, ये है रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि इट इज द, बल्कि इसकी 3-4 वो हैं, वो उसको अलग अलग ही कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम की 3 एक इक्वेशंस हम बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहली जो है वो है कि ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम जिसका सिंबल एल होता है ये है आर क्रॉस पी के इक्वल, या मैं इसको लिख सकता हूं आर पी साइन थीटा एन। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आर पी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये है जी पहली
कि ये किसके इक्वल होता है। दूसरी चीज क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है एम आर वी के इक्वल। ठीक है, जिसमें ये एम जो है ये मैस है, आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, और ये v जो है ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और फाइनली जो है वो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं वेक्टर फॉर्म इसकी लिखूं तो मैं ऐसे करके लिखूंगा इसकी, और इसकी स्केलर फॉर्म एम आर वी होगी, और इसकी स्केलर फॉर्म सिंपली आई ओमेगा होगी। और इस आई ओमेगा में ये जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये जो ओमेगा है ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये तीन एक इक्वेशंस हैं जिससे आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप डिपेंड करता है कि आपको सवाल में क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सवाल में दिया हुआ है कि a body is rotating in a circle of radius 2 meter with momentum of 5 kg मीटर पर सेकेंड और फाइंड एंगुलर मोमेंटम, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। अगर आपको सवाल दिया हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विद 5 मीटर पर सेकेंड और L फाइंड कर ले, तो ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। और अगर इस तरह से लिखा हो कि a body having I is equal to 5 kg meter square is rotating with omega of 2 revolution per minute और फाइंड कर लें L, तो ये वाली इक्वेशन यूज हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा क्या दी हुई है और उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, फर्दर अगर थोड़ी सी और इसकी बात की जाए तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है SI वो है हमारे पास kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर जाउल सेकेंड। और इसका यूनिट याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि इसका यूनिट सिमिलर है टू प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो प्लांक्स कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का सेम यूनिट होता है। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपके पास जनरल सारी इंफॉर्मेशन आ गई। एंगुलर मोमेंटम के बाद थोड़ा सा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें यह है स्टूडेंट्स की ये सिमिलर है मोर और लेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें चेंजेस हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हैं कि वहां पे था इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। वहां पे था लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि अगर टॉर्क आपके पास जीरो है तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका क्या होगा, सेम होगा। जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल, या इसको सिंपली मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि आपका मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि किसके इक्वल है, एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा।
तो आई ओमेगा का प्रोडक्ट किसके इक्वल रहता है? कांस्टेंट रहता है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आई जो है वो ओमेगा के इनवर्सली रिलेटेड है। अब आई जो है क्योंकि वो हमारे पास एम आर स्क्वेयर के होता है, तो मैं लिख सकता हूं कि एम आर स्क्वेयर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। इससे हमारे पास दो बातें निकलती हैं। पहली बात ये निकलती है कि m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, और दूसरी निकलती है कि आर स्क्वेयर जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा के। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें अगर मैं समराइज करूं तो मेरे पास तीन चीजें जो हैं वो निकलती हैं। सबसे पहली चीज क्या कि आई और ओमेगा इनवर्सली रिलेटेड है। दूसरी चीज निकलती है मैस और ओमेगा इनवर्सली रिलेटेड है। और आखिरी चीज निकलती है कि रेडियस और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों से हमारे पास सवाल आ सकते हैं। सवाल एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि मैं एक टब में आपके पास पानी घूम रहा है, यानी कि मैंने उसके अंदर पानी को रोटेट किया और फिर मैं ड्रॉप वाइज इसके सेंटर में पानी ऐड करता हूं। ठीक है, तो ये वाटर था जिसको हमने गोल घुमाया हुआ है और इसमें हम ड्रॉप वाइज पानी ऐड कर रहे हैं। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ये हमने बताना है। तो इसका आंसर है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। रीजन क्या है कि जब मैं ड्रॉप्स ऐड करूंगा तो मैं मैस को क्या कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं। और मैस और ओमेगा क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड हैं, तो आपके पास ओमेगा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। दूसरा एक सवाल देख लेते हैं कि एक बंदा जो है वो एक आपके पास स्विंग पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर वो उसी स्विंग पे बैठ जाता है। ठीक है, तो किस वक्त आपके जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी या कम होगी? तो इसका आंसर है कि इसमें भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। रीजन क्या है कि जब ये खड़ा हुआ था तो इसके सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना था, यानी कि इसका आर इतना था। लेकिन जब ये बैठ गया तो इसका आर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो आर और ओमेगा जो हैं वो इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर आर ज्यादा होगा तो ओमेगा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो किताब में मेंशन की होती है काफी बार, कि एक बंदा है वो डाइव करता है इनटू स्विमिंग पूल। तो अगर ये अपने आप को अपने लेग्स को करीब लेके आएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी जो अफेक्टिव रेडियस था वो इतना था और यहां पर क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर रेडियस इसका कम होगा तो ओमेगा इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि मैंने दे दी। फाइनली अगर हम मोमेंटम को डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है? तो टॉर्क जो होती है वो होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि टॉर्क जो है वो इक्वल है डेल्टा एल बाय टी के, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये है आपके पास क्या, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन।